गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम दोस्तों आज के क्लास में आप सभी को। दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर के एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे जो कि बेसिक नंबर थ्योरी। ठीक है दोस्तों, जिसके रिलेटेड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके बेस पे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों जैसे कि पहला पॉइंट ये बोलता है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एवरी इवन नंबर इज एन इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। जैसे कि दोस्तों कि अगर हमारा कोई एक नंबर का मान लो 7 का स्क्वायर लेते हैं तो फिर 7 एक हमारा ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर जो निकलेगा ये एक ऑड नंबर होगा। उसी तरह एक अगर इवन नंबर लेते हैं 8 का स्क्वायर, 8 अगर हमारा इवन नंबर है, इसका जो स्क्वायर निकलेगा ये भी इवन नंबर निकलेगा। एक ऑड नंबर लेते हैं, मान के चलो 11 का स्क्वायर, ये अगर एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर जो निकलेगा 121, ये भी एक ऑड नंबर है। और अगर 12 का स्क्वायर लेते हैं, 12 एक हमारा इवन नंबर है और इसके स्क्वायर जो निकलेगा 144, एक इवन नंबर है। तो दोस्तों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर नंबर हमारा इवन है, उसका स्क्वायर जो होगा इवन होगा, अगर नंबर हमारा ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो ऑड नंबर होगा। दोस्तों इसके बाद एक पॉइंट इसके साथ और जुड़ जाता है, ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग ए नंबर डज नॉट हैव 2, 3, 7, 8 एट इट्स यूनिट प्लेस। मतलब कि दोस्तों कि अगर हम लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो उसका यूनिट प्लेस में जो 4 नंबर कभी नहीं आता है वो 4 नंबर है 2, 3, 7, 8। हेलो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं, मतलब अगर 7 का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, इसके यूनिट डिजिट में देखिए 9 है। 8 का स्क्वायर अगर कर रहे हैं यूनिट डिजिट में 4 है। 11 का स्क्वायर किए तो 1 है यूनिट डिजिट में। 12 का किए तो स्क्वायर यूनिट डिजिट में 4 है। मतलब ये कहता है कि कोई भी नंबर ऐसे नहीं है कि जिससे हमें स्क्वायर करें और उसके यूनिट डिजिट में ये 4 नंबर आए। मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर में यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। ठीक दोस्तों, अब ये दोनों को रिलेट करके अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनता है ये देखते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड है, मान के चलो एक छोटा सा नंबर लेके चलते हैं कि 15 का स्क्वायर दिया हुआ है और हमें इसका स्क्वायर नहीं पता है। मतलब 15 की जगह कोई 3 डिजिट 4 डिजिट का नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है और हम स्क्वायर करना नहीं चाहते हैं क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। तो ये दोनों को रिलेट करके हम लोग इंस्टेंट उसका निकाल सकते हैं आंसर। तो दोस्तों अगर 15 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है और हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 2, 2, 4, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 2, 5, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 3, 7 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा 2, 4, 3। तो दोस्तों इस केस में हम लोग को अगर 15 की जगह कोई नंबर है कि जो बड़ा है हम लोग निकालने नहीं चाहते हैं, फिर समय लग जाएगा, तो बीट से कैसे निकालें। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे, जो भी नंबर है अगर इवन नंबर है उसका स्क्वायर इवन होगा, अगर ऑड है तो ऑड होगा। तो सिंपल सा दोस्तों ये नंबर को हम लोग पहले देखेंगे। 15 एक ऑड नंबर है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर में होगा। तो मतलब ऑड नंबर यहाँ पे कौन सा है 237, 243, 225। मतलब ए नंबर को 224 ए नहीं होने वाला है। अब दोस्तों फिर कंफ्यूजन होगा 237, 243, 225 में से कौन सा होगा। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट में आते हैं, हमें ये पता है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर करें उसके यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 ए नंबर नहीं होगा। तो फिर अगर इसके यूनिट प्लेस में देखो 3 है, इसके यूनिट प्लेस में 7 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बचा को 225, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट हमें बोलता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब पहला n मतलब नंबर कितना संख्या के यहाँ दिया रहेगा हमारा, कि पहला मान लो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, तो पहला 5 नंबर का सम कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जैसे कि 5 दिया हुआ
तो हम सम इजी से निकाल देंगे। पहला 5 नंबर का पहला नंबर 1 से शुरू होता है, फिर 2, 3, 4, 5, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है तो इसका सम कितना हो जाएगा 15। पर दोस्तों इस 5 की जगह में अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे दे 15, 25, 40, 42, 82, जो भी अगर बड़ा नंबर दे तभी हम लोग इसको कैसे निकालें। तो दोस्तों जब यहाँ पे कोई बड़ा नंबर दे दे तो फिर हम इसको एज ए फॉर्मूला के थ्रू से इसको यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे n होल इंटू n प्लस 1/2। ये दोस्तों यहाँ पे अगर 5 है तो इसको फॉर्मूला में डाल के देखते हैं आंसर कितना निकलता है। तो n हमारे यहाँ पे 5 है, फिर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना रहेगा 5 इंटू 6/2, 2 को 3 से काट सकते हैं, 5 3 जा 15। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15। ये दोस्तों तभी काम में आएगा जब हमारा n कोई बड़ा नंबर दे दे और हमें लंबा प्रोसेस करने के लिए तकलीफ हो, तो हम इस फॉर्मूला के यूज करके विदिन सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब दूसरे में आते हैं। दूसरे में कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल ऑड नंबर। ठीक है दोस्तों, ये जैसा हमारा दिया था कि ओनली नेचुरल नंबर, तो हम लोग 1 2 3 4 5 सीरियली ले लिए। अगर यहाँ पे बोला है कि ऑड नंबर, ओनली 5 ऑड नंबर का सम कितना होगा, तो 5 ऑड नंबर का सम मतलब हमारा ऑड नंबर पहला 5 नंबर ऑड नंबर क्या होता है। पहला 5 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये हमारा 5 ऑड नंबर हो गया। अब इसका सम कितना होगा, प्लस कर देंगे 7 3 10 19 19 24, ये हो गया 25। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ 5 की जगह कोई बड़ा नंबर दे दे, 35 दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे, ठीक है 80 दे दे, कोई भी नंबर दे दे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉर्मूला में यूज करेंगे n स्क्वायर। अगर स्क्वायर इसको निकाल देंगे तो आंसर हमारा सेम निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे 5 नंबर बोला है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 5 का स्क्वायर निकाले, ये हो जाएगा हमारा 25। तो दोस्तों अगर इस तरह का सवाल हो, कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया हो उसका स्क्वायर निकाल देना। अब दोस्तों थर्ड में सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर। अगर हमारा ऑड की जगह अगर कोई इवन नंबर का सम पूछे तो हमें क्या करना है। तो अगर इवन पूछे तो मान लो फिर से एग्जांपल यही 5 ले लेते हैं, तो नॉर्मल प्रोसेस में निकाल के देते हैं। तो हमारा इवन नंबर क्या होता है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये हो गया हमारा 5 इवन नंबर। अगर इसको प्लस करते हैं कितना होगा देखते हैं, 10 10 20 30। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर सेम 5 के जगह अगर कोई बड़ा नंबर दे दे, 40 दे दे, 48 दे दे, 120 दे दे, तो इसको हम लोग फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n होल इंटू n प्लस 1। मतलब n हमारा कितना है 5 और n प्लस 1, मतलब 5 मल्टीप्लाई 6, ये हो गया हमारा 30। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी 30 निकला है, यहाँ पे भी 30 निकला है। तो जब भी कोई बड़ा नंबर आ जाए तो हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड में आते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये बोलता है, अगर इसी सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दोस्तों इसमें सवाल क्या है कि हमारा पहला 5 10 जो भी नंबर होगा n, उसका स्क्वायर का सम क्या है। दोस्तों यहाँ पे भी सिंपल सा, चलिए 5 ले लेते हैं, फर्स्ट n की जगह 5 ले लेते हैं। तो पहला 5 नंबर्स का स्क्वायर का सम कितना होगा, तो ये हमारा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दोस्तों इसको अगर निकालेंगे 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25। अब दोस्तों इसको प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 25
और 5 30 और ए हो गया हमारा 16 और 9 25। 30 और 25 हो गया हमारा 55। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसी को अगर n की जगह हमारा कोई बड़ा नंबर दे दे तो इस तरह के तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसको क्या करें, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या होगा, n होल इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है दोस्तों, n का मतलब पता है कि हमें कितना टाइम्स दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ कितना दिया हुआ है 5 टाइम्स, तो 5 को ले लेते हैं 5 होल इंटू 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 बाय 6। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, 5 इंटू 5 प्लस 1 6, फिर से ब्रैकेट 5 2 10 प्लस 11। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 10 प्लस 1 बाय 6। फिर इसको 30 इंटू 11 बाय 6, इसको 5 11 5 जा 55। दोस्तों यहाँ पे भी हमारा 55 निकला था, यहाँ पे भी हमारा 55 आ गया। दोस्तों अगर कोई बड़ा नंबर ले तो आप आराम से इस फॉर्मूला को बेस करके उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अगर हमें इस तरह के सवाल में स्क्वायर के जगह अगर क्यूब दे दे तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहला 5 नंबर का क्यूब का सम कितना होगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर 5 लेते हैं तो चलो करते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 125, ये हो जाएगा 225। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसको अगर 5 की जगह कोई दूसरे बड़ा नंबर दे तो हम उससे कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों उसके निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, n होल इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। दोस्तों निकालते हैं, अगर हमारा n यहाँ पे 5 है तो 5 को यूज करते हैं, 5 होल इंटू 5 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर दोस्तों छोटा कर दे 2 3, तो 5 3 जा 15, 15 का स्क्वायर 225। तो दोस्तों यहाँ पे भी 225, यहाँ पे भी 225। दोस्तों सिंपल सा मैं आपको 4 से 5 स्टेप बताया हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। ये नंबर अगर फॉर्मूला थोड़ा सा पे याद रह जाए, इस तरह का कोई भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा और जिसका जवाब आप बहुत कम समय में दे पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ किसी भी चीज का आपका डाउट हो जाए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।